तो आज के इस विशेष योग दिवस के अवसर पर मैं निवेदन कर रहा हूं भ्राता जी से अपनी दिल की ग्रीटिंग्स हम सबके सामने रखने के लिए। बड़े सम्मान की बड़ी बहन जी और जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, रेनू बहन जी। आप सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं इस सभागार में, आपको आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी ओर से आप लोगों का ब्रह्म कुमारी की तरफ से जो ये आयोजन किया गया उसका आभारी हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बहुत थोड़ी समय सीमा पर मैंने इनसे विनती की थी कि सुबह का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके बाद एक शाम की गोष्ठी और अगर की जाए जिसमें योग की महत्ता के साथ साथ हम कोई ऐसी आध्यात्मिक बातें भी कर सकें जिसमें कि कुछ लोगों को आत्मबोध हो, कुछ लोग उसमें सीखें, हम सब लोग उसमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। तो ऐसा जो एक कोशिश थी मेरी तरफ से, तो उसको ब्रह्म कुमारी की रेनू बहन जी ने बहुत सुंदर तरीके से निभाया। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये सारा प्रोग्राम किया। मुझे 5:15 पे जाना था, 5:20 पे तो मुझे लास्ट में जाना था, लेकिन मैं इतना आत्म विभोर हुआ और इनकी सारी मेहनत और इनकी सारी ये जो कोशिश थी इसको देखकर मुझसे भी नहीं कहा गया। बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है, वरना मैं और आता। मैं बड़ी बहन जी को बता रहा था कि मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भी लेके आऊँगा, बहुत वो यहाँ नहीं रहते हैं मेरे साथ। डॉक्टर पंवार का, उनकी टीम का भी विशेष रूप से धन्यवाद, जो आप लोगों ने बहुत सुंदर आज तरीके से जो योग दिवस का संचालन किया। मेरे साथ मेरे साथी अधिकारी नायब तहसीलदार रविंदर हैं, बहुत यंग हैं अभी, और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर हर कार्य में मेरा साथ दिया है। मैं इस बात को यहाँ मन से साझा करना चाहता हूँ, और किसी भी कार्य को उनको सौंपा है तो उन्होंने उस कार्य को बहुत बखूबी संचालन किया है, उसमें मेरा कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है। आज की जो ये हमारा गोष्ठी है, इसमें मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूँ कि मैं कोई ज्ञान की बात कह सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्थिति में आज हूँ जहाँ से मैं कुछ कह सकूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत खामियाँ हैं खुद में, और निरंतर प्रयासरत रहता हूँ ज़रूर कि उनमें से कुछ कम हो जाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो ये हमने कविता सुनी थी बचपन में, तो अगर हम निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर ऐसी जगह बैठते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसको हम बहुत बार ये बोलते हैं कि भाई सत्संग है। सत्संग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या भजन चल रहा है, क्या नहीं। बेसिकली वो जगह ऐसी है, उसकी आबो हवा ऐसी है जिसको के अंदर आप स्वयं के अंदर जाने की प्रक्रिया में प्रयासरत रहते हैं, और धीरे 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 जब जैसा इंसान होता है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमने अंग्रेजी में पढ़ सुना है कि जैसे आप लोगों के साथ रहते हो तो धीरे धीरे आपका चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। मैं इस बच्चे को की माता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भूल गया था बीच में, जो इस बच्चे को यहाँ लेके आई हैं, और उसके बच्चे के संस्कार हम सब ने देखे। छोटा सा बच्चा, ये क्योंकि शायद यहाँ आता रहा है या ऐसी कुछ बातें इनके घर में होती हैं जिससे कि ये बच्चा, आज के बच्चे तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया में ज़्यादा तेज़ रहते हैं, या कम से कम नमस्ते भी कर दिए उन्होंने, बड़ी बात है। झुककर पूरा प्रॉपर तरीके से पैर छूना शुभ, ये दिखाता है कि घर के परिवार के माता पिता के कैसे संस्कार हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं केवल अपनी एक बात कह के बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि उसके विभिन्न रूप तरीके से उन बात को कहा जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी बैठी हैं जो जिनके बच्चे हैं, जो हर साल मुझे लगता है कि
2 स्वेटर ज़रूर खरीदती हैं, 1 जैकेट ज़रूर खरीदती हैं, और उनके पास 15 जैकेट और 20 स्वेटर हैं उस बच्चे की। बच्चा एक है। 15 मिनट वो इस कन्फ्यूजन में रहती हैं कि कौन सा निकाल लूँ, कौन सा पहनाऊँ इसको। बच्चे की सेहत पे ध्यान ज़्यादा नहीं है, बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, बट हाँ कपड़े बहुत महंगे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हम सबको डीक्लटरिंग ऑफ आवर स्पेसेस, डीक्लटरिंग का जो हिंदी शब्द है उसका एग्जैक्ट शब्द तो मेरे पास नहीं है, बट शायद अपने आप की जगहों को खाली करना। हमने जितने बड़े बड़े घर बनाए हैं, जितना हम अपना घर बनाते हैं, घर के बाहर फिर एक रैंप बनाते हैं, एक रैंप के ऊपर फिर वहाँ से गाड़ी धोते हैं पाइप से, और फिर प्रशासन को दोष देते हैं कि जी पानी की कमी हो गई है और सड़क बहुत भीड़ी हो गई है। प्रशासन के पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। प्रशासन आप ही है बेसिकली। जैसे आप लोग होंगे वैसे आपको अफसर मिलेंगे, वैसे ही आपको नेता मिलेंगे, ये सच मान लेना बात। हमारे अंदर जो अनुशासनहीनता है वो इतनी ज़्यादा हो गई है हर इंसान में, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर हमने इस स्थिति को अब नहीं सुधारा तो हम एक बहुत बड़े क्योस की तरफ, एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमसे संभलेगा नहीं है। डीक्लटरिंग ऑफ माइंड्स जो बहन जी बोल रही हैं, बड़ी बहन जी का जो विचार है, डीक्लटरिंग ऑफ माइंड्स, इस विचार दिमाग में जितने कम विचार होंगे, जितना शून्य की तरफ ही रहेगा, मुझे लगता है उतना ही ये सुंदर भी रहेगा, उतना ही आपका मन भी शांत रहेगा, उतना ही आप खुद को अच्छा पाओगे। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ और खुद पर भी कहीं ना कहीं उसको लागू करता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम पे या मुझे परिवार के लिए करना है, हम बहुत सही गलत ऊपर नीचे काम करते रहते हैं। लेकिन यकीन मानना 70 वर्ष की उम्र में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। 75 वर्ष की उम्र में ये लगेगा आपको कि ये तो धोखा हो गया, काश एक और जीवन मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेवारियों से बचें, आप उस बच्चे को इस संसार में लेके आए हैं, आपकी पूर्णतः जिम्मेवारी है। बट अगर हम 10%, 15% हर इंसान समाज के लिए, अपने आसपास के 4 लोगों के लिए, जो भी उसके जुड़ाव में आते हैं उनके लिए कुछ अच्छा, कोई साफ़ सफाई, कोई पीने का पानी। अब हमारे यहाँ निर्जला में लोग बांट रहे थे पानी, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन सब प्लास्टिक के गिलासों में बांट रहे थे, और वो प्लास्टिक के गिलास पूरे के पूरे सिंगल यूज़ प्लास्टिक था जो बिल्कुल ड्रेन्स को चोक कर देंगे। लास्ट में नाले बंद हो जाएंगे, नाले बंद हो जाएंगे तो ड्रेन बंद हो जाएंगी, ड्रेन बंद होगी तो बारिश का पानी सड़कों से आएगा, सड़कों पे आएगा, घरों में आएगा। मतलब आपके घर की सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं है अगर आपकी सड़क, आपका शहर, आपका मार्केट प्लेस, आपकी कॉमन प्लेसेस सही नहीं है। तो डीक्लटरिंग ऑफ माइंड्स, डीक्लटरिंग ऑफ स्पेसेस एंड डीक्लटरिंग ऑफ हार्ट्स, मुझे लगता है कि ये जो हमारी भावनाएं हैं, इन 3 शब्दों पे अगर बस एक तरीके से बांध दी जाएं तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हम महसूस कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया जिसका मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पोस्ट है उस कारण मुझे यहाँ बुलाया गया। अगर एक इंसान के तौर पे मैं होता तो मुझे नहीं बुलाया जाता यहाँ। तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, ब्रह्म कुमारी की तरफ से, रेणु बहन जी का, बड़ी बहन जी का, योगाचार्य जी का, और जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों के नाम मुझे नहीं पता है। मैं नतमस्तक होकर फिर से आप लोग का आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम आगे ऐसे और कार्यक्रम में साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए कुछ और अच्छा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। रेणु दीदी आप भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता परमजीत सिंह जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में, कम ही शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात हम सबको सुनाई। और भाई साहब आपकी वाणी में संतुष्टता, एक गुण जो झलक रहा था वो था संतुष्टता। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। परमजीत भाई जी, एक छोटी सी बात मैं आपको इस स्टेज से बताना चाहता हूँ। आज सवेरे ही दिल्ली में लाल किले पर
विशेष भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की रिक्वेस्ट पर ब्रह्मा कुमारीज ने आज योग प्रोटोकॉल को फॉलो किया, जिसमें 25,000 से ज़्यादा भाई बहनों ने भाग लिया। और हमारे बहादुरगढ़ से आदरणीय दीदी जी की प्रेरणा से 500 से ज़्यादा भाई बहन सवेरे सवेरे 4 बजे ही निकल गए थे। लाल किले पर पहुंच करके बहुत सुंदर उन्होंने वो योग का कार्यक्रम किया। इस बारी विशेष आयुष मंत्रालय की रिक्वेस्ट थी कि हर बार हम करते रहे थे लाल किला पर पिछली 1-2 बारी से हमने दूसरे स्थान पर किया बड़ा योग, तो उनके विशेष निमंत्रण पर इस बारी हमने लाल किले पर ये प्रोग्राम किया और बहुत सक्सेसफुल रहा।